नमस्कार। चलिए आज श्रीनगर के मुगल गार्डन्स के एक खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि फूल भी बड़ी शांति से बात करते हैं। हम साथ मिलकर इन बगीचों की रूह को समझेंगे, देखेंगे कि इनकी बनावट में क्या खास है, इनके इतिहास को जानेंगे और हाँ, यहां आने की तैयारी कैसे की जाए, ये भी समझेंगे। कुछ जगह ना सच में ऐसी होती हैं जहां पहुंचते ही आवाज खुद ब खुद धीमी हो जाती है। मुझे लगता है ये एक लाइन इन बगीचों के पूरे एहसास को बयां कर देती है। तो चलिए सबसे पहले इन बगीचों की आत्मा को ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा अनुभव है। मुगल गार्डन्स ये सिर्फ पेड़ पौधों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये मुगल बादशाहों का वो सुकून है जो आज भी इन फूलों के बीच जिंदा महसूस होता है। यहाँ आकर लगता है जैसे इतिहास और सुकून दोनों एक दूसरे में कितने खूबसूरती से घुल मिल गए हैं। यहाँ की बनावट का जो मूल सिद्धांत है वो है संतुलन। ये फारसी चारबाग स्टाइल से प्रेरित है। मतलब हर क्यारी, हर फव्वारा, हर रास्ता, सब कुछ एक सीधी लाइन में एक परफेक्ट सिमेट्री में बना है। पर कमाल की बात यह है कि इस सख्त बनावट के बीच मन को एक अजीब सी शांति और सोचने की पूरी आज़ादी महसूस होती है। चलिए अब श्रीनगर के उन 3 सबसे खास बगीचों की सैर करते हैं। इन्हें 3 नगीने भी कह सकते हैं और हर नगीने की अपनी अलग चमक है, अपना अलग अंदाज है। तो सबसे पहले बात करते हैं निशात बाग की। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका मिजाज भी है। निशात यानी खुशी का बगीचा। इसे 1633 में आसफ खान ने बनवाया था और ये अपने 12 छतों यानी टेरेस के लिए बहुत मशहूर है, जो राशि चक्र के 12 संकेतों को दर्शाती हैं। और सच पूछिए तो डल झील के ठीक किनारे पे बसा ये बाग, यहाँ की हवा में जो ठंडक है और फूलों की जो महक है, वो दिल में एक हल्की सी मुस्कान ले ही आती है। अब निशात बाग से आगे बढ़ते हैं शालीमार बाग की तरफ, जिसे प्रेम का निवास भी कहा जाता है। इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था। इस बगीचे में ना एक बहुत ही शाही एहसास है। काले संगमरमर के मंडप, पुराने चिनार के पेड़ और जब इनके बीच से हवा गुजरती है तो सच में ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद सांस ले रहा हो। और अब उस बगीचे की बात जो भले ही इन तीनों में सबसे छोटा है, लेकिन शायद अपनी शांति में सबसे गहरा है। चश्मे शाही। इसका मतलब है शाही चश्मा या शाही झरना, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ एक कुदरती झरना है जिसका पानी बड़ा मीठा और ठंडा माना जाता है और कहते हैं कि यहाँ आने वाले सिर्फ पानी नहीं पीते, वो अपने साथ यहाँ से थोड़ा सुकून भी लेकर जाते हैं। इन बगीचों की एक और खासियत है, यहाँ कुदरत खुद बात करती है बिना कोई शब्द कहे। ये एक ऐसा संवाद है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यहाँ हर चीज़ की अपनी एक जुबान है। फूल अपने रंगों से बात करते हैं, फव्वारों का पानी अपनी आवाज से और चिनार के पत्तों से गुजरती हवा अपनी खामोशी से, सब मिलकर एक संगीत सा बनाते हैं। अच्छा, तो अगर इस शांत अनुभव को महसूस करने का मन बन रहा है तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इस यात्रा को और भी आसान और यादगार बना सकती हैं। और अच्छी बात यह है कि इस खूबसूरती को महसूस करने के लिए ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ, एक सलाह है, सुबह या शाम के वक्त जाना सबसे अच्छा रहता है। उस समय भीड़ कम होती है, सूरज की रोशनी हल्की होती है और माहौल बेहद सुकून भरा होता है। वैसे तो इन बगीचों की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से अक्टूबर के बीच का होता है। इस दौरान ये अपनी पूरी शान में होते हैं। और हाँ, मशहूर ट्यूलिप फेस्टिवल भी तो वसंत की शुरुआत में यही होता है। हर मौसम की ना यहाँ अपनी ही एक अलग कहानी है। वसंत में चारों तरफ खिले हुए फूल और हरियाली की कहानी होती है, तो वहीं पतझड़ में चिनार के लाल और सुनहरे पत्ते वो एक बिल्कुल अलग ही दास्तान सुनाते हैं। अंत में ये बगीचे सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं दिखाते, बल्कि हमें जीवन का एक बहुत गहरा सबक भी सिखाते हैं। मुगल गार्डन्स हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में हर चीज का तेज रफ्तार होना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस ठहरना, एक गहरी सांस लेना और अपने आसपास की दुनिया की धीमी लय को महसूस करना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी बस बैठकर खूबसूरती को देखना, बस इतना ही काफी होता है। और शायद असली सुकून इसी का नाम है। इसी शांत विचार के साथ आज का यह सफर यहीं समाप्त करते हैं।